नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। एक तरफ आज महाशिवरात्रि का त्योहार है तो दूसरी तरफ यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन भी। गोरखपुर के बेलघाट कस्बे में महाशिवरात्रि के त्योहार पर शिव मंदिर प्रांगण में मंदिर और चुनावी चर्चा दोनों एक साथ हुई और आम जन ने खुलकर अपनी बात कही। आज हम गोरखपुर जनपद के बेलघाट क्षेत्र में हैं, जहां पर दक्षिण मुखी हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। ये उसी का प्रांगण है और आज महाशिवरात्रि का दिन है। जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक बहुत ही भव्य शिव मंदिर है, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया यहाँ के क्षेत्रवासियों ने, जिसमें यहाँ के कुछ लोगों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आइए हम ये जानते हैं आज महाशिवरात्रि के दिन में कि यहाँ के पुरोहित, यहाँ की जो जनता है, इन्होंने किस तरीके से या किस मतलब अपने इंटरेस्ट से इस मंदिर का निर्माण कराया है, कितनी भक्ति भाव से कराया है, क्यों कराया है। सुना जाता है कि यह स्थान जो है बड़ा ही अपने आप में एक महत्व रखता है। आइए यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल शाही है जी। बताएं, ये जो मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे एक नया भव्य शिव मंदिर दिखाई दे रहा है। कैसा, इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? यह बेलघाट क्षेत्र का सबसे पुराना प्रांगण है दक्षिण मुखी हनुमान जी का। सभी लोगों का एक प्रयास था कि यहाँ पे एक शिव मंदिर का निर्माण हो और उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी लोगों के प्रयास से अभी 7 फरवरी को महाकाल महादेव के नाम से महाकाल महादेव का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराया गया है। और आज महाशिवरात्रि थी, प्रथम दिन था और बिना किसी प्रयास के यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन अपने आप हो गया। काफ़ी भीड़, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और बस यही कारण था। अच्छा, ये तो आज तो महाशिवरात्रि है। चलिए, ये मंदिर भी है, भव्य मंदिर भी बना है और सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे तमाम लोग भी खड़े हैं, गांववासी हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और आज 6 बजे के बाद प्रचार भी ख़त्म हो जाएगा और कल परसों जो है यहाँ पे वोटिंग है। तो इस बारे में भी सवाल पूछना बनता है। आखिर यहाँ की जनता का मिजाज, आप एक अगर यहाँ पे हैं और तमाम लोगों के टच में हैं, कुछ जनता यहाँ भी खड़ी है, तो आपको क्या लगता है कि माहौल किस पक्ष पे भारी पड़ रहा है या कौन सा पक्ष सामने आ रहा है, कौन सी सरकार बनने जा रही है? देखिए, आने वाले 3 तारीख को यहाँ का चुनाव है। चुनाव सीधे सीधे विकास और विनाश के ओर अग्रसर है। विकास और विनाश से क्या तात्पर्य है? विकास का मतलब है अगर आपको 24 घंटे में 20 घंटे गांव में बिजली चाहिए तो ये विकास है। और विनाश मतलब असामाजिक तत्वों का, जैसे समाजवादी सरकार में असामाजिक तत्वों का थानों पे कब्जा हो जाता है, जमीनों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं, ये हमारा विनाश है। यही है। आप बताएं, ये फ्री का जो फंडा चलता है ना, ये ज़्यादातर भारत में और बहुत ज़्यादा तो यूपी में चलता है, देखा यही गया है। ये फ्री का फंडा क्या है? मतलब आपको हम अगर फ्री में कुछ देते हैं, अगर फ्री में हम दे रहे हैं तो देने वाला बहुत महान हो गया, है कि नहीं? तो ये फ्री वाली चीज़ों पे जनता भी बहुत मरती दिखाई देती है। इसीलिए बड़े बड़े लुभावने वादे होते हैं। किसी को बेरोजगारी भत्ता फ्री मिलता है, किसी को 300 यूनिट बिजली फ्री, किसी को लैपटॉप, किसी को मोबाइल, किसी को साइकिल। क्या ये सब क्या है? देखिए, जहाँ तक फ्री की बात है तो मैं ये कहता हूँ कि जो राशन की बात है, ये अन्न देवता है और अन्नदाता हमारा राशन पैदा करता है। फ्री देना क्यों ज़रूरी है कि एक तरफ हमारा गरीब राशन के बगैर खाने में भूखों मर जाए, पिछली सरकारों में भूखों मर जाए और राशन गोदामों में सड़ता रहे, कीड़े पड़े और वो गरीबों तक ना आए, तो उस राशन को जो किसानों का राशन वहाँ डंप होता है, भंडारों में रहता है, सड़ जाता है, तो सड़ने से अच्छा कम से कम गरीब तक आए, वही ना अच्छा है। और राशन की बात छोड़ दीजिए, बुनियादी ढांचे कितने मजबूत हैं। आज रोजगार की बात आती है। पिछली सरकारों में अन रिकॉर्ड है। बसपा की सरकार थी, 51 लाख नौजवानों को नौकरी मिली थी। सपा की सरकार थी, लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली, सरकारी नौकरी। एक जिला एक उत्पाद के तहत हर जिले में अलग से रोजगार मिल रहा है। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, आपके बगल में खड़े हैं, आइए इधर आइए। आपको फ्री लैपटॉप दें तो कितना मजा आएगा?
जैसे कि काम के ऊपर ना होगा, मतलब जैसे कि फ्री लैपटॉप थोड़ी ना लेने से हमको अभी तो जैसे कि ये है, मतलब जैसे फ्री लैपटॉप हम लेके कि क्या करेंगे जब वो मतलब हराम की रहेगी, तो हमको अच्छाई की चीज़ चाहिए जो मतलब आपको फ्री वाली चीज हराम की लगती है, मतलब खुद जो आप चाहते हैं। जैसे कि हम ये कह रहे हैं, जैसे कि जो अच्छे नीयत से दे रहे हैं हमें, हम उसको स्वीकार करेंगे। अच्छा, जो अच्छी नीयत से दे रहे हैं। आप बताइए, बिजली है ना घर में आप? जी, बिजली अगर है तो कितना आपका बिल आता होगा? 200-250 200-250 को मतलब मैं समझता हूँ कितने यूनिट बताएं? यूनिट का तो पता नहीं, 200-250 आता है। अब अगर ये 200-250 आता है और आपको पैसा देना ही नहीं पड़े, जैसे अखिलेश यादव वादा कर रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री, तो कितना जब सरकार सशक्त हो जाएगी तो पैसा लेना छोड़ देगी। अच्छा, सशक्त हो जाएगी तो पैसा लेना छोड़ देगी, मतलब आपको फ्री वाली चीजों से कितना सहमत? हम समझते हैं कि जब सरकार सशक्त होगी तभी हमको फ्री में देगी। यही बात है। आप बताएं, आपको भी 300 यूनिट, सबको 300 यूनिट फ्री बिजली की बात हो रही है, लैपटॉप, मोबाइल और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हाँ, बेरोजगारी भत्ता हो रहा है। आपको ये फ्री वाली चीजें कितनी पसंद आती है? फ्री वाली चीज़ें उनको मिलनी चाहिए जो उस लायक हों, सबको नहीं मिलनी चाहिए, हमारा यही है। जो उस लायक हो, यानी जो पात्र हो उन तक योजनाएं पहुंचनी चाहिए, सबको नहीं। जो भी योजना हो फ्री का, उस लायक जो हो उसके पास पहुँचना चाहिए। गोरखपुर के बेलघाट कस्बे के आम जन का मूड पूरी तरह भाजपाई रंग में रंगा हुआ है। ये मूड कमल खिलाएगा या फिर साइकिल चलाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 10 मार्च को आएगा परिणाम। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।